Good morning. This is Anupama Lathe and your subject is business law. भूल तो नहीं गए ना? कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है अपना? Business law and topic of discussion is Consumer Protection Act 1986. चलो बात करते पहले who are consumers? We are consumers. Businessmen are consumers. No. Businessmen, we cannot say that businessmen are always consumers. So, who are included in the definition of consumer? Consumer is a person who buys the goods or who consumes the good for himself. ठीक है? तो himself यानी हम तो हमारे लिए खरीदते हैं, हमारे लिए तो कंज्यूम करने के लिए गुड्स लेते हैं नहीं. कोई क्या करता है? He purchases the goods for the purpose of resale. That means earning more profit from selling those goods. And such persons are not included in the term goods. Not included in the term of consumer. तो consumer कौन होता है और कौन नहीं होता है? तो consumer are those persons who are purchasing or who are consuming the goods for their own sake. तो समझ लीजिए कि मैंने कुछ आइसक्रीम का पैक लेके गई हूँ मैं घर में और सिर्फ मैंने नहीं खाया है और बाकी मेरे घर के सभी लोगों ने खाया है. तो क्या डू यू कंसिडर आई एम अ कंज्यूमर? क्या लग रहा है आपको कि मैं कंज्यूमर हूँ? फिर से देखिए, आइसक्रीम का पैक मैं घर लेके गई और मैंने नहीं खाया लेकिन मेरे घर के बाकी सभी लोगों ने खाया. तो क्या आप मुझे कंज्यूमर कह सकते हो? बिल्कुल मैं कंज्यूमर हूँ क्योंकि मैंने उसको आई परचेज दैट पैक फॉर कंजम्पशन, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर माई फैमिली. ठीक है, लेकिन मेरा पर्पज़ ये था कि मैं उसको कंज्यूम करूँ. मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि मैं उसे अपने घर में ले आऊँ और फिर उसे रिसेल करूँ. तो दैट्स वाई द पर्सन हु परचेसेस द गुड्स without any process or for not earning the profit are included in the term of consumer. ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, क्यों हम लोगों को ये एक्ट बनाने के लिए जरूरत लगी है. तो एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. क्यों, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस एक्ट? तो ये एक्ट इसलिए बनाया गया है टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन. व्हाट इज बेटर प्रोटेक्शन? जैसे कि समझ लीजिए मैंने वो आइसक्रीम घर में लाया हुआ है, आइसक्रीम खराब क्वालिटी का है. तो वो खराब क्वालिटी का अगर आइसक्रीम मेरे पास आता है तो आई शुड गेट द राइट टू रिटर्न द पैक एंड और रिप्लेस द पैक. बराबर है. अगर वो पैक बराबर नहीं है, जो उन्होंने स्टैंडर्ड बताया है अकॉर्डिंग टू दो स्टैंडर्ड्स वो नहीं है, तो आई शुड हैव अ राइट, मुझे वो राइट मिलना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू माई टर्म्स वो प्रोडक्ट नहीं है तो मैंने उसे वापस करना चाहिए या तो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे मिलना चाहिए. तो ये एक्ट वो बताता है व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स. ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पस टू मेक प्रोविजंस for the establishment of consumer councils and other authorities for the settlement of consumers disputes and for matters connected therewith. What is the purpose? एक तो for better protection of the interest of the consumer, उनका इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए. और ये प्रोटेक्ट कैसे हो सकता है इंटरेस्ट? तो फॉर दैट पर्पस क्या एस्टैब्लिश करने की जरूरत है? Consumer councils. बराबर, where the consumer can file their complaint against the seller. अगर ऐसा कोई काउंसिल ही बनाया नहीं है कि जहाँ पे कंज्यूमर अपनी बात लेकर नहीं जा रहा है तो ऐसे एक्ट को बनाने का कोई मतलब नहीं होता है. सो कंज्यूमर काउंसिल्स एंड अदर अथॉरिटीज फॉर द सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर्स डिस्प्यूट. जो कंज्यूमर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स है उसे सेटल करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई काउंसिल्स होने चाहिए जहाँ पे वो जाके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके. बराबर है. एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. ठीक है, तो एज जैसे कि हम लोग कंज्यूमर है, वी आर कंज्यूमर, अवर इंटरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड. अब कैसा प्रोटेक्ट होता है? डू यू थिंक कंज्यूमर्स आर ऑर्गेनाइज्ड? हम ऑर्गेनाइज्ड है? नहीं, हम लोग कई जगह पे स्कैटर्ड है. अगर समझ लीजिए कि मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है
और वो मेरी जो ये है रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, इफ़ दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट फुलफिलिंग माई रिक्वायरमेंट, देन आई शुड हैव अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेलर। तो ये लेकिन मुझे लग रहा है कि ठीक है, मेरा ये प्रोडक्ट ख़राब हो गया इसलिए मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ और वो जो सेलर है वो ऑर्गेनाइज्ड है, बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है जहाँ से उसके गुड्स आ रहे हैं, बड़ा नाम है, और मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं केस अगर इसके अगेंस्ट में फाइल करती हूँ तो फिर मैं केस हार जाऊंगी और मेरे पैसे भी चले जाएंगे। इससे बेटर है कि वो प्रोडक्ट जो 100-200 रुपये का है उसी को मैंने छोड़ देना है और दूसरा मेरी अकॉर्डिंग यानी मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस तरह से मैंने प्रोडक्ट परचेस करना है। इसी का फ़ायदा उठा रहे थे सेलर। वो कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे थे? बिलो क्वालिटी के, इम्प्योर प्रोडक्ट, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट, इस तरह से जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे थे और एक्सेसिव प्रॉफिट जो वो गेन कर रहे थे एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ ऑफ द कंज्यूमर, उसके ऊपर चेक आने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक है, हमने कंज्यूमर्स पहले देखा है, वो आर कंज्यूमर्स। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को फिर क्या राइट्स है? अगर वो राइट्स उनके अवेल नहीं कर पा रहे हैं वो, तो दे हैव अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट। ठीक है, राइट टू सेफ्टी। क्या है राइट टू सेफ्टी? हर कोई चाहता है कि मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया है उसे सेफ्टी मेजर्स मुझे प्रोवाइड होने चाहिए। एक मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे राइट टू सेफ्टी में हम लोग इलेक्ट्रिक गुड्स परचेस करते हैं, बराबर है। इलेक्ट्रिक गुड्स जो है उसमें हमें सेफ्टी क्या चाहिए है कि हमें शॉक नहीं लगना चाहिए। शॉक नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी उसका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हमने वो जब बटन भी शुरू है तो भी हमने उसका उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेस करते हो आपके कपड़े, ठीक है, प्रेस कर रहे हो और जब प्रेस को हाथ लगाए तो शॉक लग रहा है। अब शॉक लग रहा है तो क्या वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है? तो ये जो मेजर्स है, ये जो कंज्यूमर्स कोई भी गुड्स परचेस कर रहा है अलॉन्ग विथ the proper use, it must provide the safety to the consumer. अगर ये प्रोवाइड नहीं हो रही है तो he has a right to file a complaint। ठीक है, तो ये एक राइट है, राइट टू सेफ्टी। जैसे मार्केटिंग हो रही है, मार्केटिंग कोई प्रोडक्ट की हो रही है और वो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दैट मार्केटिंग अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, समझ लीजिए कि आपको कुछ फेयरनेस क्रीम चाहिए है, आपने वो फेयरनेस क्रीम खरीदी हुई है और उन्होंने कहा है कि आपको गोरा कर देगी, और लगाने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपकी स्किन जो पहले अच्छी थी, सिर्फ फेयर नहीं थी, वो और बिगड़ गई है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रीम। तो ये सेफ्टी प्रोवाइड की है वो प्रोडक्ट ने आपको? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे इसमें यू हैव अ राइट टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूसर और यू मे से द सेलर। फिर क्या है? राइट टू बी इन्फॉर्म। राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब ये होता है, if you do not have any knowledge regarding that product and you need some information of that particular product, you have a right to inquire about the product। तो आपको ये मालूम होना चाहिए और ये भी कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ये भी आपको पता होना चाहिए, एंड दिस इज योर राइट। समझ में आया है? फिर राइट टू चूज। अभी हम लोग देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट्स में आपको जो आपको चाहिए वो प्रोडक्ट चूज़ करने का आपको राइट होना चाहिए। ठीक है, और वो प्रोडक्ट जो चूज़ कर रहे हैं उसमें अलॉन्ग विद दैट प्रोडक्ट यू मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द सेफ्टी एंड प्योरिटी। प्योरिटी होनी चाहिए वो प्रोडक्ट की। जहाँ पे समझ लीजिए कि मोनोपोली भी है, मोनोपोली में जैसे ले लीजिए हमारे यहाँ पे रेलवे की मोनोपोली है, तो रेलवे में भी जो आप पे कर रहे हो टिकट्स के लिए जो पेमेंट की जा रही है उसके अगेंस्ट में आप कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, एंड दोज एक्सपेक्टेशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बाय द यानी जिसकी मोनोपोली है। जैसे यहाँ पे हमने लिया है रेलवे का, तो रेलवे ने आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पेंट्री प्रोवाइड की है, अगर वो ये प्रोवाइड कर रहे तो फूड वो क्वालिटी का होना चाहिए, बराबर है। अगर उन्होंने आपको कहा है कि ये क्लीनलीनेस प्रोवाइड किया जाएगा और आप लोग देख रहे हैं कि आपका जो कंपार्टमेंट है वो बहुत गंदा है, तो यू हैव अ राइट टू लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट द रेलवे डिपार्टमेंट। ठीक है, देन राइट टू चूज, देन राइट टू बी हर्ड। क्या है राइट टू बी हर्ड? यानी
यानी आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। दैट मीन्स अगर आपको कोई प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने बताया था उस तरह से वो प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको ये राइट मिलना चाहिए कि आप अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट करो, और वो होता है कंज्यूमर काउंसिल्स, जहाँ पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, एंड दिस इज योर राइट। एंड हु गेव यू दिस राइट? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 गिवन द राइट टू द कंज्यूमर। कौन सी राइट्स है? राइट टू बी हर्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, right to seek redressal. So what is the difference between right to be heard and right to seek redressal? Right to be heard में आप क्या कर रहे हो कि काउंसिल की अथॉरिटीज़ है, वहाँ पे जाके आप अपनी बात रख सकते हो कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है जो मुझे प्रॉब्लम, यानी मुझे ना सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है, ना तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स बताए थे उसको, उन स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड कर रहा है या फुलफिल कर रहा है। दैट इज़ राइट टू बी हर्ड। एंड व्हाट इज राइट टू सीक रिड्रेसल? यानी आपको सेटिस्फैक्ट्री उसका जजमेंट मिलना चाहिए। समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट जो है उसके वजह से आपके हेल्थ को कोई ये पहुंचा है, नुकसान पहुंचा है, तो ऐसे इसमें आपको जो आपको लॉस हुआ है दैट मस्ट बी कंपनसेटेड एट दिस रिड्रेसल सेल। तो दिस इज नोन एज राइट टू सीक रिड्रेसल। जो आपका यानी जो रिड्रेसल सेल से या काउंसिल से जो डिसीजन देने वाले हैं वो आपको सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए, एंड दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू बी हर्ड में क्या देखा है कि आप अपनी बात रख सकते हो, और राइट टू बी रिड्रेसल यानी जो जजमेंट दिया जा रहा है, जो डिसीजन दिया जा रहा है, वो आपके लिए भी कैसा होना चाहिए? सेटिस्फैक्टरी। एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्या है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन? एजुकेशन मतलब ये होता है कि जहाँ पे उसे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। कई प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे आते हैं जिसके बारे में हमें पहले से बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ले लेते हैं कोविड वैक्सीन, बराबर है। अगर कोविड वैक्सीन के बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ जो है वो फैलाई जा रही है, तो हमें पता होना चाहिए कि सही में कोविड वैक्सीन क्या है, वो लेने से हमारे ऊपर कोई सही में कोई एडवर्स इफेक्ट होने वाला है या वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, ये जान लेने का जो राइट है वो आपको मिल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। समझ में आया है? तो दिस इज द ऑब्जेक्ट and these are the rights which are given to the consumer under the Consumer Protection Act. ठीक है? Okay, thank you.